मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ अहमद है। मैं चाइल्ड कंसल्टेंट हूँ हफीज़ अहमद हॉस्पिटल विहाड़ी में। आज का मौजू बहुत अहम है, ख़ासकर उन घरानों के लिए जिनमें किसी की शादी होने वाली है या किसी को खुशखबरी आने वाली है। पैदाइशी नकाइस क्या होते हैं? पैदाइशी नकाइस या कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन वो खामियां हैं जो बच्चे में पैदाइश से पहले ही आ जाती हैं। कुछ नकाइस ज़ाहरी होते हैं, जैसे होंठ या तालू का कटा होना, और कुछ जो खामियां हैं वो ज़ाहरी नहीं होती, जिस्म के अंदर होती हैं, जैसे दिल के नकाइस, दिल में सुराख हो जाना या दिल की खून की नाली खुली रहना, गुर्दे के नकाइस या दिमाग में नकाइस, मसलन सर का साइज बहुत ज़्यादा होना। कुछ नकाइस जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे होंठ या तालू का कटा होना, बच्चों में कमर पे फोड़ा होना, ये एक कॉमन नकाइस हैं। ये नकाइस क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? दोस्तों, इसमें 4 बड़े वजूहात हैं इन नकाइस की। पहली कि ख़ानदान में पहले से ही कोई मौरूसी बीमारी हो। दूसरी वजह हमल के दौरान गलत खुराक और ग़िज़ाई कमी है। तीसरी वजह जो है वो ये है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई खाना। और चौथी जो है रिश्तेदारों में या कज़न मैरिजेस। अब आते हैं असल बात की तरफ कि इसकी रोकथाम कैसे करें। नंबर 1, फोलिक एसिड। हमल से कम 3 माह पहले टैबलेट फोलिक एसिड शुरू कर दें। ये बच्चों में दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नकाइस हैं उससे बचाती है। जो बच्चों में कॉमन एक जो बीमारी है जिसको मेनिंगोमाइलोसिस या कमर का फोड़ा कहते हैं, वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। दूसरे नंबर पे ये है कि प्री प्रेगनेंसी चेकअप, या आप हमल से पहले अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, ताकि वो ऐसे टेस्ट कर लें, मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और थायराइड की बीमारी है, तो वो उसके टेस्ट प्रॉपर करवा लें और उसकी मेडिसिन शुरू कर लें। इससे भी जो नकाइस हैं वो नहीं होंगे। नंबर 3, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी हमल के दौरान वक्त पे करवा लेना चाहिए, ताकि इन नकाइस को पहचानने में लेट ना हो जाए। नंबर 4, खुराक। खुराक ऐसी लें जैसे मतवाज़न ग़िज़ा खाएं। उसमें जो है फल, सब्ज़ी, अंडा, दूध ये शामिल करें, और जूसेस वगैरह जंक फूड से परहेज़ करें। और 5वें नंबर पे आप जो भी दवाई इस्तेमाल करें वो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, क्योंकि हमल के दौरान बाज़ अद्वियात भी बहुत नुकसान कर सकती हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सेहतमंद हो और मुकम्मल हो, और ये चीज़ें जो हैं, इस चीज़ के लिए सिर्फ दुआ ही नहीं है, बल्कि एहतियात और आगाही भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर करें।